हाय गाइस, वी विल सी कि नवंबर द अपकमिंग मंथ, जिसमें अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, वी विल सी कि ये नवंबर मंथ आपके करियर एंड आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी आपका करियर कैसा रहेगा एंड देन वी विल सी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा. एंड दैट लव लाइफ मीन्स सिंगल्स के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए एंड जो कि सेपरेशन में है उनके लिए. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी कि आपका करियर कैसा रहेगा नवंबर मंथ में. Okay, not this much. मुझे लगता है you will have lots of fear, pressure. You will try to make some time alone. Let me take out some more cards. आई एम थिंकिंग कि ये नवंबर मंथ आपके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है अपने करियर को लेके. यू रियली नीड अ बैलेंस इन योर करियर राइट नाउ. ओके, इस वजह से यू विल टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन हीलिंग एंड यू विल बैक अगेन. ऐसा नहीं है यू विल वेरी मच आप टायर्ड हो एग्जॉशन से, एक्स्ट्रा वर्क से. यू विल टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे लगता है आपके काम से यू आर गेटिंग वेरी इम्बैलेंस लाइफ राइट नाउ. एंड यू विल मेक योर सेल्फ अगेन ऑन द ट्रैक, बैलेंस में लाओगे. दैट विल रियली मेक यू वर्दी अगेन, सॉलिड. आप अपने पाथ पे वापस ज़रूर आओगे एंड दैट विल फ्रूटफुल और योर करियर वंस अगेन. बट अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो यू विल बी वेरी मच एग्जॉस्टेड इन योर करियर. आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे. यू विल फील कि यार बस अब ब्रेक चाहिए लाइफ में. रियली बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है लाइफ में, स्ट्रेस होने लगेगा एक पॉइंट को, तो यू विल ब्रेक डाउन एंड देन यू विल डिसाइड टू हैव योर ओन सेल्फ टाइम. खुद को फिर से जीने के लिए, फिर से खुद को खुल के जीने के लिए. व्हाट आई एम गेटिंग इज, क्योंकि आप भूल चुके हो हाउ टू हैव अ लाइफ. मुझे नाइट ऑफ कप्स आया. लेट मी सी व्हाट इज दिस. व्हाई नाइट ऑफ कप्स यूनिवर्स? व्हाट इज नाइट ऑफ कप्स? प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स विद टेन ऑफ सोर्स. मैं ये करियर की रीडिंग कर रही थी, पर मुझे लगता है आपके पास जब कोई नई चीज़ें आती हैं, न्यू प्रपोजल आता है, तो यू स्वाइप अप दैट. आप उसको कंसीडर ही नहीं करते. हो सकता है कि आपके पास कोई इनविटेशन आता हो या कुछ भी होता हो, आप करियर में इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हो कि यू डोंट थिंक अबाउट इट. आप उसको कैंसिल कर देते हो. यू डोंट गो, एवरीथिंग. एंड दैट मेक्स ऑल्सो यू वेरी मच लोनली. ठीक है, आपको ऐसा लगता है आपका कोई नहीं है, बट द थिंग इज यू आर मेकिंग दैट कंडीशन. आप करियर पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो. इट्स वेरी गुड, बट द कंडीशन, द कार्ड्स आर शोइंग कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो. कैन यू सी 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, लाइक वेरी मच एग्जॉस्ट. ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग ओवर. यू आर गेटिंग many new opportunities I am seeing to enjoy, to celebrate. But the thing is you are too much focused. और मुझे लगता है नवंबर में you will take some time. और हाँ, मुझे लगता है कि नवंबर में बहुत सारे इन्विटेशंस होंगे. मे बी आपकी प्रपोजल्स आएंगे आपके लिए. एंड आई थिंक यू विल टेक अ स्टेप. इसमें ये करियर है, बट मुझे इसमें लव भी आ गया. पर मुझे लगता है आप जब खुद के लिए टाइम लोगे, when you will take some time for you, अपने लिए एक ब्रेक लेने के बाद, तो आई थिंक यू विल गेट समवन इन योर लाइफ. यू विल हैविंग समवन इन योर लाइफ.
या हो सकता है कोई इनविटेशन आए आपको, या हो सकता है आपकी शादी भी इस टाइम पे फिक्स होने लगे या चीज़ें आने लगे. दैट विल मेक यू लिटिल बिट लाइटर, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकल के. बट द ओनली थिंग आई एम सीइंग इन द करियर इज एग्जॉशन एंड प्रेशर. But still I am saying you will be very much ambitious towards your career. Break लेने के बाद भी you will be that much confident, that much brave and fearless in your career. आपके करियर में मुझे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा, पर ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके थे. And when you have taken that break, you are back again with speedy action, with fiery action, with ambitious. यार अब I am back on the path and that really needed in your career. अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, एकदम अपनी पर्सनल लाइफ आप भूल चुके हो, टेक सम टाइम गाइज. दैट विल ओपन सम न्यू गोल्स एंड थॉट्स एंड स्टेबिलिटी इन योर करियर. ओके ओके, आई थिंक करियर इज गुड. द ओनली थिंग इज यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू हैव टू टेक सम टाइम. ओके, लेट्स सी व्हाट फॉर लव फॉर सिंगल्स. लेट्स सी फॉर सिंगल्स. इसके लव लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर में. सिंगल के लव लाइफ में क्या आने वाला है नवंबर में. और पर्सन यू आर इन अ रिलेशनशिप. ओके, पर्सन यू आर इन अ कॉन्टैक्ट सिचुएशन. Okay, I think for singles I am seeing कि for you in a love life, I think it is self love. I think अभी भी आप अपनी लाइफ को enjoy करोगे, अपने inner child को enjoy करोगे. You will not indulge in any relationship right now. इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को. हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाए. फॉर सम टाइम यू विल इन्जॉय विद देम. पर अभी मुझे लग रहा है आप खुद में हो, अभी आप रिलेशनशिप की तरफ नहीं देख रहे. यू विल इन्जॉय योर सेल्फ और दूसरों के साथ भी इन्जॉय करोगे. बट अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो इट इज़ नॉट शोइंग कि आप किसी लव लाइफ में इंडल्ज होने वाले हो. यू विल बी खुद पे ज़्यादा फोकस रहेगा आप पे, खुद पे, सेल्फ लव पे. खुद की टाइम को एंजॉय करोगे. ओके, एंड इफ वी सी फॉर द पर्सन हु आर इन रिलेशनशिप, द हेरोफेंट, आई थिंक देयर विल बी अ कमिटमेंट. And for the person who are being in a relationship, I am seeing कि marriage is coming, commitment, a long term commitment is coming, because the Hierophant talks about the commitment, the marriage. And I think कि बड़े फैमिली मेम्बर्स आपके घर के, उनके घर के, they will talk also. होता है ना शादी से पहले बड़े बुजुर्ग घर के बात करते हैं. तो आई थिंक देयर विल बी अ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज, बिकॉज द हेरोफेंट इटसेल्फ टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज. सो फॉर द पर्सन हु आर इन अ रिलेशनशिप, मे बी नेक्स्ट अप्रोच आपका मैरिज है. एंड द पर्सन हु आर बीइंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई कैन सी कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को सुधारा है, सेल्फ लव करके खुद में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. द एम्परेस, लाइक यू आर द क्वीन. द चार्म, आपके अंदर एक अलग सा चार्म आया है. एंड यू रियली वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. एंड आई थिंक योर पर्सन इज़ वेटिंग टू टेक अ स्टेप, क्योंकि द वे यू हैव बीन चेंज्ड, दे आर वेटिंग एंड थिंकिंग हाउ दे कैन कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज दे कैन सी अ चेंज एंड दैट मेक देम really wait. I think they have planned something. The Seven of Pentacles.
Let me see one. Clarify the card. 5, 7 of Pentacles. Yeah, I think they will work on their career and then they will come towards you. I think after you became so much different and they are thinking now they have to work something different in themselves that they can come towards you. Maybe they can have a achievement career or maybe they will also try कि वो भी अपने अंदर कुछ changes लेकर आए and then they will come towards you because now you are above and they are here also here they feel like that. Okay, so this was all for you and this is all some thing which can be happen in November in career and love. So I hope you liked my reading. Thank you. Bye bye. Take care.